लोग अक्सर समझते हैं कि मजहब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तारीख गवाही देती है कि जब हम गहराई से देखते हैं तो कुछ ऐसी हकीकतें सामने आती हैं जो सोच बदल कर रख देती हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जिस तरह मुसलमान सजदा करते हैं, कभी यहूदी भी उसी तरह सजदा किया करते थे? क्या आप जानते हैं कि यहूदी धर्म की एक ऐसी शाखा आज भी मौजूद है जो तालमुद को नहीं मानती, रब्बियों को आखिरी अथॉरिटी नहीं मानती और कहती है अल्लाह की किताब अपने आप में मुकम्मल है? आज हम बात करेंगे यहूदी धर्म की एक कम जानी पहचानी शाखा, करायत यहूदियत, और जानेंगे कि इसके अकीदे और इबादत इस्लाम से इतने मिलते जुलते क्यों हैं। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि आखिर में एक बहुत गहरा पैगाम छुपा है। करायत यहूदियत क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि यहूदियत एक ही तरह की होती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके अंदर भी अलग अलग धाराएं रही हैं। करायत यहूदियत लगभग 8वीं-9वीं सदी में सामने आई। करायत यहूदी सिर्फ लिखित तौरा को ही मानते हैं और तालमुद व ओरल ट्रेडिशन को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका साफ कहना है अल्लाह का कलाम मुकम्मल है, इंसानों की बनाई हुई बातें अल्लाह की किताब से ऊपर नहीं हो सकती। अब ज़रा ठहरिए, क्या ये बात आपको कहीं सुनी सुनी नहीं लगती? करायत यहूदियत में कोई भी परंपरा अल्लाह की किताब के खिलाफ नहीं जा सकती और बिल्कुल यही उसूल इस्लाम का भी है। इस्लाम में कुरान सबसे ऊंची अथॉरिटी है। कोई राय, कोई रिवायत, कोई फतवा अगर कुरान और सही सुन्नत के खिलाफ हो तो उसे मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वर्ल्ड करायत जुडाइज्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक इंटरव्यू में कहते हैं रब्बी हमारे लिए कानून बनाने वाले नहीं है। अगर कोई रब्बी कहे कि काला सफेद है तो हमें मानने की जरूरत नहीं। अब सोचिए ये सोच इस्लाम से कितनी मिलती है। करायत यहूदियत में हर इंसान को कहा जाता है खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद अल्लाह के सामने जवाबदेह बनो। कोई अंधी तकलीद नहीं, और यही तो इस्लाम की रूह है। कुरान साफ कहता है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान अपने ईमान, अपने अमल और अपनी नीयत के लिए खुद जिम्मेदार है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज़्यादा लोगों को हैरान करता है। करायत यहूदी नमाज में पूरा सजदा करते हैं, माथा ज़मीन पर रखते हैं, पूरी आजिज़ी और खुशू खुजू के साथ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुसलमान सजदा करते हैं। आज की रब्बिनी यहूदियत में ये सजदा लगभग ख़त्म हो चुका है। इतिहासकार बताते हैं कि इस्लाम के फैलाव के बाद मुसलमानों से अलग दिखने के लिए इस तरीके को छोड़ दिया गया, लेकिन करायत यहूदियों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए इबादत अल्लाह के लिए थी, किसी से अलग दिखने के लिए नहीं। करायत यहूदियत में भी इबादत से पहले पाकीज़गी, तवज्जो और अदब बहुत अहम है। इबादत सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि दिल की हालत है, और यही बात इस्लाम भी सिखाता है। एक ज़रूरी वजाहत, यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम और यहूदियत एक ही है, और ना ही ये कि सारे मजहब बराबर हैं, लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए कि अल्लाह की इबादत का उसूल हमेशा एक जैसा रहा है। इस्लाम कोई नया पैगाम लेकर नहीं आया। इस्लाम ने पहले से मौजूद पैगाम को साफ किया, दुरुस्त किया और मुकम्मल किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम एक ही रहा, एक अल्लाह की इबादत करो और उसी के आगे झुको। करायत यहूदियत और इस्लाम की ये समानताएं धर्मों को मिलाने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए है कि सच्चा रास्ता हमेशा से सबमिशन टू गॉड रहा है। वीडियो ख़त्म करने से पहले बस ये याद रखिए, ये बातें सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान से नहीं थी। अगली वीडियो में आप सुनेंगे 3 यहूदी रब्बियों की ज़ुबान से जो खुलकर कहते हैं कि इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं, मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं और इस्लाम आदम व इब्राहीम का दीन है। अगर आप ये गवाही खुद उनके मुंह से सुनना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए।